क्या कॉन्टेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट उसमें, हाँ हदीस सुन लीजिए क्या है, एक मिनट रुकिए। ये देखिए सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3823, ठीक है। लिखते हैं कि जरीर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया यार थोड़ी खांसी हो रही है मुझे, आई एम सॉरी। जरीर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया ज़माना जाहिलियत में जुल खलसा नामी एक बुतखुदा था और इसे अलकाबतुल यमीनिया या अलकाबतुल शामिया भी कहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया जुल खलसा के वजूद से मैं जिस अजियत में मुब्तला हूँ, क्या तुम मुझे इससे निजात दिला सकते हो। इन्होंने बयान किया कि फिर कबीला अहमस के कबीला अहमस के 150 सवारों को मैं लेकर चला। इन्होंने बयान किया और हमने बुतखुदों को डहा दिया और इसमें जो थे इनको कत्ल कर दिया। फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको खबर दी, तो आपने हमारे लिए और कबीला अहमस के लिए दुआ फरमाई। जी, तो आपके अच्छा, रसूलुल्लाह जो है उन्होंने बुतखुदे को जाके, ठीक, आपने बताइए। हदीस पढ़ी, नबी करीम जी पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया। क्या फरमाया, वो मुझे अजियत दे रहा है ना, हाँ अजियत दे रहा है क्योंकि वहां पे मूर्ति अजियत दे पूजा रहा हो है रही थी। क्या अभी? अच्छा, क्या अजियत दे रहा है अभी? अच्छा हाँ अच्छा, आपने यही भी मूर्तियों की पूजा की, ये अजियत है, इसीलिए तो मैं हाँ बोल रहा हूँ क्योंकि कॉन्टेक्स्ट लेके आओ, कौन सी अजियत दे नहीं, रहा है? एक किसी को मिनट एक बुरा मिनट बना ये कहना, एक नबी, एक पैगंबर लोगों के दरमियान बैठ के उसको गालियां देना, उसको तरह तरह की अजियतें पहुंचाना, क्या आप उसको सह सकते हो एज अ बिलीवर? आपकी आपकी अरे मैं आंसर दूं। रिलीजियस हस्ती को एक बंदा बुरा भला कहे, तुम उसको बर्दाश्त कर सकते? अच्छा चलो, मैं आंसर आपके दूं। सामने आपके वालिद खड़े हैं, मेरी बात सुनो अरे यार, शायद शॉर्ट मेरी में बात रखिए भाई, इसका आंसर तो ले लो एक शॉर्ट एक पॉइंट। शॉर्ट 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 है। आप मेरी शॉर्ट, आप अपनी वालिद की इज्जत करते हैं कि नहीं करते? करता हूं। करते। अब सपोज आप अपनी वालिद के साथ खड़े हो, एक एक लूफर लफंगा आ गया और आपकी हम्म वालिद को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तो आप हम्म में कोई वो गैरत होगी को हम्म अपनी वालिद का डिफेंड कर सकोगे? करोगे ठीक है, या अभी नहीं करोगे? जवाब दूं, जवाब दूं, जवाब दूं। वालिद को डिफेंड करोगे? हाँ बिल्कुल। अरे हाँ मैं जवाब जवाब दूं, अभी गौर से बिल्कुल, मैं थोड़ा तो जवाब के लिए बैठा हूँ हाँ सुकून से सुनना। जी। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने जो मेरे को जी, मिसाल दी कि एक इंसान है जो मेरे वालिद को गाली गलौज कर रहा है, ठीक है, और मारने आ रहा है, तुम्हारे ठीक है। सामने, हाँ मेरे तुम्हारे सामने, सामने, हाँ। ठीक है भाई। हाँ, अगर वो ऐसा करता है और मुझे उसे बदला लेना है, ठीक है, तो मैं उस बंदे को कुछ ना कुछ करूंगा, ना कि वो जिस मजहब का मानने वाला है और उसकी जो इबादत की जगह है उसको तोड़ूंगा। समझ रहे, अच्छा दोनों में अच्छा, मेरी फर्क बात सुन, समझिए। अगर, मेरी यार मेरी बात बात तो कंप्लीट होने दो, मेरी बात कंप्लीट होने जी दो ताकि आपके समझ में आए। अगर मिसाल के तौर पे इसको मैं उल्टा करता हूं अभी ताकि समझ में आए। मिसाल के तौर पे एक मुसलमान है, ठीक है, अब वो इमाम साहब है, ठीक है, अब वो एक मस्जिद है, जामा मस्जिद है, वहां पे से बैठ के वो हिंदू देवी देवताओं की या क्रिश्चियन देवी देवताओं को सॉरी उनके जो खुदा है उनको वो गालियां दे रहा है, उनको बुरा कह रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि वो जो हिंदू है या क्रिश्चियन है, उनको उस बंदे को सबक देना है, उसको सजा देना है, कि क्योंकि वो जामा मस्जिद में बैठ के ये सब बातें कर रहा था, जामा मस्जिद को ही तोड़ देना है, क्या करना है। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा ना। अरे मैं मैंने एक सिंपल उस बंदे सवाल को, किया, आप उसका जवाब मैं नहीं तो दे रहे। आपको यही बता रहा हूँ, उस बंदे जो बंदा गाली दे रहा है उसी की तरफ दे रहा उसी हूँ, को जो दोगे बंदा ना, है उसकी जो मंदिर गाली को दे तो रहा नहीं है उसके तोड़ोगे, साथ भी उसी को। अच्छा, तो इस उसकी हदीस में मंदिर या कहाँ पे मस्जिद को लिखा तो नहीं हुआ है? तोड़ोगे ना। नहीं पूरे, तो इस हदीस में कहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने इसी वजह से, नबी अरे करीम भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी किसी वजह से, अरे या मेरे या भाई या साहिल भाई, किसी, ये बताइए, ये बिल्कुल थोड़ा रुक फजूल जाओ बात है, यार। फजूल ये बात है फजूल, भाई। मतलब आप ये कह रहे हैं ये कि क्या कोई कुछ बंदा, बोला, एक एक अरे मेला रुको लगाया ना हुआ है, भाई, अल्लाह बहुत बहुत गलत, अल्लाह को आप, रुको, अरे रुक जा। मैं देखिए इसके लिए मेरे को म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि रुक रहे नहीं हो। मैं कह रहा हूं कि कोई बंदा अजियत दे रहा है रसूलुल्लाह को, तो उस बंदे को सजा मिले ना, उसकी इबादत गाह को क्यों तोड़ना है, ये मेरा सवाल है। इसका जवाब दे दो, फिर हम दूसरे को मौका देंगे क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो। मैंने कहा कि एक मौलवी मस्जिद में बैठ के वो किसी को गाली दे रहा है, किसी की देवी देवता को कर रहा है, तो उस बंदे पे एक्शन होना, ना कि वो उस मस्जिद को ही तोड़ दे जाके।
ये समझ रहे क्यों नहीं आप? इसका जवाब दीजिए। आपको बता रहा हूँ, वो अजियत आपको वो लॉजिक देखना पड़ेगा, वो अजियत किस किस्म की है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे है या उसकी हाँ, तो दीन पे है। अजियत कौन अजियत देगा? क्या होती है? अगर वो इस्लाम के फर्ज मेरी बात है, वो इस्लाम को गाली दे रहा हो, जानदार कौन? इंसान दे रहा है ना गालियां। अरे मेरी बात सुन, अगर वो अल्लाह के बारे में गलत बातें कर रहा हो तो फिर इंसान कर रहा है या मूर्ति ये कर रही अजियत है? है, ये अजियत है कि अरे नहीं है? तो यार, इंसान कर रहा है कि मूर्ति कर रही है? या आखिर तो मूर्ति का क्या ऐसे ताल्लुक? मैं यही तो बता रहा हूँ, इंसान एग्जैक्टली कर रहा है अजियत कौन तो देगा? इंसान देगा या मूर्ति देगी? अजियत क्या होती है, मुझे ये बताओ, अजियत होती क्या है? अरे तकलीफ यार, ये जो रसूलुल्लाह को जो तकलीफ तकलीफ हो रही थी, ये तकलीफ मूर्ति किस तरह देगी या वैसी होती है? इंसान देगा? हाँ, तकलीफ स्पिरिचुअली होती है, स्पिरिचुअली तकलीफ हो रही थी या वो फिजिकली? मेरे भाई, आप फिजिकली पकड़िए, आप मेंटली पकड़िए, उससे मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ रसूलुल्लाह को जो अजियत मिल रही थी, वो इंसान दे रहा था या वो बुत दे रहे थे जिसको तोड़ा गया? कौन दे रहा था? तो या साहिल, अब ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर वो अल्लाह के बारे में गलत गलत बातें कर रहा हो तो फिर इंसान कर रहा था या मूर्ति कर रही थी? तो मूर्ति से क्या ताल्लुक? एग्जैक्टली तो रसूलुल्लाह ने वो बुत कुरे को, उसकी इबादतगाह को क्यों तोड़वाया? अगर कोई इंसान कर रहा था तो इंसान को सजा देते। उसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तू हंसता क्यों थे? तू हंस रहा है, अरे क्या कॉन्टेक्स्ट करूं, आपके तुमको पास है नहीं, छोटी। कॉन्टेक्स्ट आपके पास है नहीं और खुद अपनी तरफ अच्छा से एक हंस भी रहा। अच्छा, अजीब बात है। एक काम करो आप अभी। कॉन्टेक्स्ट लेके आओ, मैं यही बता रहा हूँ अजियत किस वजह से हो रही थी। अरे अपने आप को ही देख के क्यों डर रहे हो ऐसा? आप ही है। नहीं मैं समझा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप है ना, अभी एक काम करिए, मैंने हदीस का नंबर दे दिया है, आप स्ट्रीम देख के हदीस का नंबर नोट करिए और उसमें देखिए कि भाई क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या ऐसा कॉन्टेक्स्ट हो सकता है जिससे किसी की इबादतगाह को तोड़ना जो है वो सही हो जाता है। आप जुड़े, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नेक्स्ट टाइम इस पे थोड़ा तहकीक करके आना जी। हमें बख्तावर भाई, हमें दूसरे को भी मौका देना है। ऐसी वैसी हदीसें उठा के ना लोगों के सामने अरे बुखारी की हदीस बताया हूँ। विदाउट एक सवाल करना है। हाँ करिए, हमारे इनसे करिए, बात करिए। अच्छा शाहिद साहब जी फरमाइए। आप सुने आ रहा है मेरा आवाज आपको? आ रही है फरमाइए। हाँ अच्छा आपने मुझे फ्री विल हमें है आपने कहा था ना क्या? अच्छा क्या अगर आप चाहें तो बगैर खाए पिए, बगैर सोए करे, बगैर शौच या पेशाब किए बगैर क्या आप जिंदगी अपनी जी सकते हैं? बगैर रिज़्क की आप जिंदगी जी सकते हैं? बगैर ये सब जो नेचुरली हम करते हैं, बगैर ये सब किए बगैर आप जी सकते हैं, आप चाहें तो? बगैर रिज़्क की, बगैर खाने पानी के, सांस लिए के आप जी सकते हैं? अच्छा मेरी बात सुनिए, अल्लाह ने इंसान की पैदाइशी के साथ उसकी वो सारी जो है ना उम्र लिखी हुई है। हाँ जब वो वक्त आता है, मेरी बात सुन, अभी थोड़ा सुन लो ना, थोड़ा तो वो गट्स पैदा करो थोड़ा सुनने की। ओके करिए। चाहे आप पियो ना या ना पियो, खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन जब तक वो वक्त नहीं आता आप जिंदा रहोगे। जब वो वक्त खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे पास तो ये प्री ऑर्डेंड है तो क्या फ्री विल है? हाँ ये प्री ऑर्डेंड, साहिल साहब जरा मुझे ट्रांसलेट कीजिए, प्री ऑर्डेंड को ट्रांसलेट कीजिए उर्दू में। प्री ऑर्डेंड मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ है, तय किया गया है कि इसके साथ ऐसे ही होने वाला है। माशाल्लाह ये लिखने का क्या मतलब है? मेरी बात सुन, लिखने का क्या मतलब है? लिखने का क्या मतलब है? अपनी इंसानियत की वो मेंटल यूज की लिखना ये नहीं है कि मैंने कलम उठाया और मैं ये लिख दिया कि भाई ये साहिल ये करेगा, लेकिन मैं आपको इस पे मजबूर कर रहा हूँ कि करेगा नहीं। ये अल्लाह का इल्म है और अल्लाह का इल्म सारी चीजों पे हावी है, उसने अपने इल्म से लिखा हुआ है, लेकिन आपको अल्लाह का इल्म आपके पास नहीं है। अपने अल्लाह ने आपके बारे में क्या लिखा है आपके पास वो इल्म नहीं है। तो अल्लाह ने लिखा है ना मेरे बारे में, तो मुझे कैसे फ्री विल है? तो यही तो फ्री विल है ना आपके पास। अच्छा अल्लाह ने आपके बारे में क्या लिखा है? अच्छा मैं एक सवाल करूं आपसे, जस्ट एक सवाल।
आपने कहा जी था, मैं एक बारी में मैं कहता हूँ। अच्छा, तो अगर मेरे लिए नियम तय किए गए हुए हैं, तो मेरी विल फ्री कैसे हुई? आप कहिए अभी। भाई, तो अभी आपको क्या पता कि तुम्हारे लिए क्या नियम तय किया गया है? तो ये इल्म है, ये इल्म सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह यही जो अरे कह बताता पूरा रहा है हूँ वो मैं इल्म शरीयती तो। नियम है ना अपनी भाई, पूरा अपनी शरीयत परफेक्ट नियम एग्ज़ैक्टली है। इल्म की यही तो मैं कह रहा हूँ। अपनी अगर परफेक्ट इल्म अच्छा, की वजह से आपको अच्छा, बता रहे हैं, लेकिन वो आपको किसी चीज पर मजबूर नहीं करता कि ये चीज, ये बाय फोर्स नहीं करता कि ये तुम चीज करोगे। उस चीज हाँ, का इल्म अल्लाह को। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर सपोज आप हुँ, एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, दो ट्रेन बड़ी फास्ट आ रही हैं हाँ, अपोजिट साइड पे। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि अपनी अपनी वो थोड़ी सी इल्म की बदौलत आप उसको ये बोलते हैं कि ये हादिसा होगा। अब अपनी अपनी तरफ से बता दिया, ठीक है, ओके, आखिर ये ओके, हादसा हो गया, तो मैं आपको पकड़ूंगा कि ना ओके, ये तुमने बता दिया कि ये हादसा हो गया, ये तुम्हारी वजह से हो गया, ये तुमने हाँ, किया। हाँ, अच्छा, माशाल्लाह, ये अच्छा। जबरदस्त। अच्छा, तो तो मैं ये इसी बात को अभी फर्दर डेवलप करता हूँ कि क्या मैं चाहूँ एक चीज़, तो आप चाहें एक चीज़, किसकी चीज़ ऐसे में होगी अगर सबको फ्रीडम है तो? जी मैं फरमाइए। चाहता हूँ डिज़ास्टर हो, आप चाहते हैं हाँ हाँ डिज़ास्टर ना हो, किसकी विल हाँ, इसमें होगी? कहिए। ये तो अल्लाह की विल होगी, तुम्हारे और तो मेरे फिर हम चाहने से कुछ भी नहीं। सेम, तुम्हारे और मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। तू तू चाहता है अपनी इज्तिदार, मैं तो चाहता हूँ फ्री अपनी। विल कहाँ से हमारे हुई? या अस्तगफिरुल्लाह वल्लाह, ये तू कैसा बंदा है, कैसी आर्गुमेंट लेके आ गया तू? आप ही के आर्गुमेंट को मैंने स्क्रूटनाइज़ किया है। ये कैसी आर्गुमेंट है? तू अच्छा अभी डिजास्टर चाहता है, मैं डिजास्टर चाहता हूँ, वो का वही साहिल जो साहब अल्लाह अच्छा मैं सुनिए, चाहेगा। हाँ एक मिनट बख्तावर भाई, असल साहिल में भाई, ये आपको जो साहिल भाई, आपकी ये समझ आ रही है आपको, ये क्या बोल रहे हैं? तू मैं ये चाहता कह है रहा हूँ डिजास्टर आए, मैं चाहता हूँ डिजास्टर आए। ये इसके शाहिद मेरे भाई, मेरे और इसके चाहने से डिजास्टर होगा। औज़ु फ्री बिल्लाहि मिनश शैतानिर, ये है इसकी इल्म का ये वो ईमान है अरे यार। शाहिद आप भाई ही ने तो सुनिए मेरी ट्रेन का बात, एग्ज़ाम्पल लिया था, तो उस पे थोड़ा मैंने डेवलप ठंडा किया। ट्रेन का आप मेरी बात समझ गए? ट्रेन का मिसाल ठंडा के तौर पीजिए पर आप यही यार, मिसाल। मैं ठंडा थोड़ा हूँ यार। ठंडा, ठंडा नहीं, थोड़े से साहिल, आप मैं ठंडा जज्बाती हूँ, लग आपके रहे। पास पड़ी है ठंडी की नहीं? इस बंदे को तो इसको समझ नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, अभी फिलहाल आप जो है ना, ये फ्री विल पे भी हम कभी डिस्कशन करेंगे और हमने किया भी है इस इंशा पे। हाँ लेकिन अभी फिलहाल जो इंशाल्लाह मैंने नेक्स्ट टाइम आपको आपके साथ हदीसें मुलाकात होगी बताई ना। है, हाँ जी जी, नेक्स्ट टाइम जब आप जुड़ोगे तो मैंने जो हवाले दिए हैं उस पे आप कॉन्टेक्स्ट लेके तहकीक करके अच्छे से हमें बताना कि भाई क्या माजरा क्या था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप जी जुड़े। जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आपकी नूरानी शक्ल से एक बार हाथ तो उठा दो यार। सामने नजर नहीं आ रहा? माशा जी जी आ रही है, चलिए बहुत अल्लाह आपको शुक्रिया। हिदायत दे साहिल भाई, अल्लाह हिदायत दे। ये आमीन। जिंदगी कुछ भी नहीं है, ये ठीक है, थोड़ी सी जिंदगी है, और आखिरत की जिंदगी हमेशा अरे की फिर जिंदगी है। खुतबा शुरू कर दी है। तो खुद बात शुरू कर दिया, सबको तालीम तो देना है ना। तू कहाँ पे मटेरियलिस्टिक दुनिया में पड़ा हुआ है? कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि हज़रत आयशा की एज 9 साल की थी और जब उनकी शादी हुई थी, और ये हम्म बात मुझे 12-13 साल में पता चली थी। और अगर मैं 12-13 साल में अपने पीछे 4 साल की एज देखती, 9 साल की एज में मुझे कोई अकल नहीं थी, मुझे कोई हम्म पता नहीं था लाइफ क्या है, मुझे ये पता नहीं था पढ़ाई करनी है नहीं करनी, क्या बनना है, लाइफ के गोल्स क्या होते हैं, इवन के कॉन्सेंट क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था कि हम्म इफ़ समबडी मेरे साथ कुछ कोई करना चाहता है तो मुझे आगे से रिएक्शन क्या देना है, क्या मुझे करने देना चाहिए या मुझे उसको रोकना चाहिए, मतलब ये चीज़ें पता होती ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल कि उस एज में आपको पता हो कि आपने करना क्या है। हम्म तो समझ आई कि अच्छा अभी तो मैं 13 की हूँ, तो मुझे इतना बुरा लग रहा है कि अगर आप मेरे 13 साथ की है कोई अभी? 54 नहीं 13 की जो वो स्टोरी बता रही हूँ कि मुझे अच्छा कैसे अच्छा अच्छा, पता चला हाँ हाँ कि हाँ, ये सब ओके झोल ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं, मैं वॉइस थोड़ा इज़ घबरा नॉट गया। सूटेबल फॉर एग्ज़ैक्टली। है। ओके फिर हाँ सो ठीक है, हाँ हाँ, मतलब कि उस टाइम मैंने सोचा कि मैं तो अभी 13 साल की हूँ और मुझे इतना बुरा लगा है, तो जिस बेचारी 9 साल की बच्ची के साथ हुआ होगा ये सब, उसको क्या लगा होगा? हुँ, उसको उस पे क्या गुज़री होगी? तो मैंने फिर ना पूछा, अपने बड़ों से पूछा, उन्होंने मुझे ये बोला कि ये गलत बात है, वो 9 साल की नहीं थी। ठीक है? हुँ, तो हम्म, कुछ वक़्त के लिए मैंने ये सवाल पूछना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे बड़ों ने मुझे बोल दिया कि ये आपको गलत बताया गया, आपको किसने बताया है कि वो 9 साल की थी ही नहीं, वो तो 18 की थी, वो तो 16 की थी।
फिर मैंने बोला चलो मान लेते हैं 16 की भी थी, फिर भी वो तो 54 के ही थे ना, वो तो छोटे नहीं थे, वो तो 54 के ही थे। तो फिर तो नहीं कोई जवाब मिला ही नहीं आज तक। जवाब मिलेगा ही नहीं। ये जो क्लेम थे ना आपके पास आके हमें मौका दो तो हम ये कर देंगे, हम उखाड़ लेंगे, पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे, कुछ उखड़ना नहीं है इनसे। इनके पास कुछ आंसर ही नहीं है। तो इसलिए मैं भी मजे लेती रहती हूँ, हाँ भाई चलो ठीक है, कभी मौका मिलेगा आपसे बात करेंगे, दे लेना अपनी तसल्ली कर लेना, आप भी जवाब दे लेना। मैं जवाब तो दूं? ये कौन जी भाई बोले। बोला? ये कौन बोला? भाई एक सेकंड रुकिए। रुको ना यार, आसिफ भाई बोले या अपने एमडी हयात भाई बोले? आसिफ भाई। जी मैं आसिफ भाई रुको ना, मैं मौका देता हूँ आसिफ भाई, मैं मौका दूंगा मैं आपको, म्यूट फिक्र हूँ, ना करें। मैं नहीं अरे बोला, मैं वाह। म्यूट हूँ। हाँ ठीक है, अरे मैं समझ हयात गया भाई एमडी हयात आप भाई। आ जा रही हैं। अच्छा ओके। हाँ अरे हयात भाई तो हमारे रेगुलर। जबरदस्त इंसान है, हाँ रेगुलर हो गए वो, थोड़े दिन में यही चड्डा मार के बैठ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। प्रीति वुमेन जी, जी यानी अभी मतलब कैसे फिर आप जिंदगी गुजारी है, क्योंकि आप फीमेल है और एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है फीमेल के साथ प्रॉब्लम, खास करके जो मोमिना होती है मोस्टली, एक तो इनको पढ़ाई में आगे बढ़ने दिया नहीं जाता है मोस्टली, ये नहीं मैं सोचा काफी जाता है आगे कि यार, निकल चुकी हूँ पढ़ाई में, तो मेरा हाँ कोई नहीं मैं टेंशन आपकी नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं है। मोस्टली कहा, क्योंकि हाँ हमें भी पता है कि बहुत सारे मोमिना या मुस्लिमा ऐसी है जो डॉक्टर भी है और काफी उन्होंने पढ़ाई की है, इसके लिए मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोस्टली जो एक सोच होती है मुसलमानों की कि यार लड़की है तो 10वीं तक भी नहीं पहुंची कि उसको मदरसे में ट्रांसफर कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल आलिमा बन बिल्कुल। जाओ, हाँ या जी हाँ जी। पढ़ने ही नहीं दिया, बोले पढ़ के भी क्या करोगे। तो एग्जैक्टली। अब जैसे समझो ऐसी लड़की कोई है जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, एम्बिशियस नहीं है, उसको वो मौका ही नहीं मिला, और बिल्कुल। एक सर्टेन एज के बाद जैसे 22 साल है, 23 साल है, 25 साल है, या 30 साल पकड़ लीजिए आप, उसको समझ में आता है कि यार ये तो मेरी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद हो रही थी, यानी वेस्ट हो गई ना मेरी, और जी मेरे बारे में ऐसी सब बातें की जा रही है और मुझे निकलना है इससे, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो खुद से कमा नहीं सकती, शी इज डिपेंडेंट, तो क्या करेगी फिर वो, कैसे अपने आप को एक्स मुस्लिम रख पाएगी, क्या ऑप्शंस है उसके पास? तो आपके साथ कुछ ऐसा नहीं मसला है। हुआ, या सिंस यू स्टडीड, या आपके घर वालों ने एक्सेप्ट किया, मतलब क्या था लोगों देखिए को बताया था साहिल, कि जी घर वाले ना जो भी मुस्लिम है वो किसी के भी आराम से मानते नहीं है, ठीक है, वो किसी के भी ऐसी बात नहीं है कि कल आप लोग ऐलान करो कि हाँ जी मैंने इस्लाम छोड़ दिया और वो भी कि वाह भी वाह क्या बात, मिठाइयाँ बांटो, मुबारकबाद दें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। रियलिटी ये है कि थोड़ा बहुत डांट पिटती है, डांट पिट, और एक्सट्रीम केसेस में आपको मार पड़ती है, और उससे एक्सट्रीम केसेस में आपको पता है आपकी जान भी जा सकती है। तो ये है कि मैं अपना आपको बता सकती हूँ कि जब मैं बड़ी हो रही थी, फिर मैंने एक वक्त ये आया था कि मैंने पूछना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी जब मैंने स्पेशली 9 साल की बच्ची के साथ शादी, और फिर लौंडियाँ स्पेशली, जब मैंने सेक्स स्लेवरी को डीपली स्टडी किया ना, मुझे बहुत गंदा लगा, मुझे बहुत ही बुरा लगा। आप लोग इसको, ये मोमिनीन्स जो हैं, किसी भी सूरत में इसको डिफेंड कर ही नहीं सकते। आप लोग कोई भी इसका बहाना बनाओ, आप लोग ये बोलो कि उस ज़माने में ट्रेंड था, उस ज़माने में इट वाज नॉर्मल, आप लोग कुछ भी एक्सक्यूज़ दे लो, आपकी ये जस्टिफाई नहीं करता एक आज़ाद औरत, और वहाँ पे रिच औरतें भी थीं, ऐसा नहीं है कि गरीब औरतों को ही लौंडियाँ बनाया गया था। जो जंग में माले गनीमत में जीती जाती थीं औरतें, उनमें रिच गर्ल्स भी थीं, उनमें हर तरह के तबके की औरतें थीं, जिनको बाद में आप लोगों ने क्लासिफाई करते थे उनके सूरत के लिहाज से, उनके स्टेटस के लिहाज से उनको क्लासिफाई किया जाता था, और जो सबसे बेस्ट वाली होती थी उसकी बोली सबसे ज़्यादा लगती थी, ठीक है। तो आप लोग ये सेक्स स्लेवरी को किसी भी सिचुएशन में कुछ भी एक्सक्यूज़ बना के आप डिफेंड नहीं कर सकते, एंड ऑफ स्टोरी। आप जितने मर्जी बहाने बना लो। उसके बाद ये कि मर्द की खेती है औरत, जब चाहे वो इसमें आए, जब चाहे वो जाए, है क्या खेती है I एक hated औरत? that. I अब hated that. मेरे, हाँ मतलब खेती है एक औरत, उसकी ये औकात है कि वो खेती है, जब चाहो तुम आओ जाओ, उसकी कोई भी, और इस हदीस की बिना पे मैंने अपने आसपास ये ऑब्जर्व किया जो डोमेस्टिक वायलेंस है, और
एग्जैक्टली। बहुत सी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में आपको पता है मूड स्विंग्स आते हैं और आपकी बॉडी इतना दर्द करती है कि अगर आपका हस्बैंड आपके साथ कुछ करना चाहता है तो वो उसको यही नहीं, अभी और सुनिए। पे ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, वो मना कर ही नहीं सकती, उसके पास हाँ, ये तो ऑप्शन ही रसूलुल्लाह नहीं ने है। भी कहा है। हाँ, हाँ वो तो मना नॉट कर ही नहीं इवन सकती क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है और वो सुबह तक फरिश्ते उसको लानते डालेंगे और फरिश्तों की लानतों से बचने के लिए बेचारी कुछ भी नहीं बोल सकती। और अगर वो थोड़ा बहुत रेजिस्ट करती भी है, उसको आगे से मार पड़ जाती है क्योंकि मार के भी वो नहीं बोल सकती कि तुमने मुझे मारा क्यों, क्योंकि ये भी कुरान में लिखा हुआ है कि आप मार सकते हो। तो बेचारी जाए तो जाए कहाँ। बड़ा बोलते हैं बिल्कुल। जी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, फला फला है जी, औरतों के तो हकूक ही बड़े हैं। कोई हकूक नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अच्छा, अलैहि वसल्लम आपने बहुत सारी बातें की और एज अ फीमेल जो है वो तो आप समझ रही है चीजें, लेकिन हमारी जो दूसरी बहनें हैं, हाँ मोमिना है, उन पे मुस्लिमा ही है, आ रही थी मैं। वो उन, नहीं समझ पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल उसके उन पे बाद ही उसके बारे में भी बताइए। और उससे पहले मैं एक चीज कह रहा था कि क्या आप नमाजें भी पढ़ती थी जब तक आपने इस्लाम नहीं छोड़ा था? हाँ जी हाँ जी। जब नमाजें तक पढ़ती मैंने थी, नहीं क्या छोड़ा अरबी था, आपने सीखी थी? जब तक नहीं छोड़ा था तब तक पढ़ती थी। हम्म। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे सख्ती करते थे, लेकिन मैं खुद से ही पढ़ती थी क्योंकि मैंने बहुत छोटी एज में ही कुरान पढ़ लिया था। तो तो मुझे अरबी वो भी एक सीखी थी आपने? अरबी सीखी नहीं थी, वही जो कुरान में लिखा है हम्म। बस वही। इसीलिए तो उन्होंने मुझे अच्छा। बोला कि आप बच्ची हो, आपको पता नहीं है, आप तर्जुमे के साथ पढ़ो। तभी 14-15 साल की एज में मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया ताकि मुझे समझ आए। और गेम ही तब बदली जब मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा, जब मुझे समझ आई कि एक्चुअली लिखा क्या है उसमें। तो कुछ जैसे सूरह फातिहा है या इस तरीके की कोई सूरत वीरत आपको याद भी है? हाँ याद है। जरूर। कुछ बताइए कुछ, क्योंकि क्या होता है ना, हाँ आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमें कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो पहले मुस्लिम नहीं होते, बट दे प्रेजेंट देमसेल्फ एज एन एक्स मुस्लिम, तो प्रिटेंशन। हाँ समझ गई। प्रिटेंड करते हैं। तो हम हाँ अपने चैनल को काफी ऑनेस्ट रखना चाहते हैं, किसी को हम ये हम्म बोलने का मौका नहीं देना चाहते कि भाई हम किसी फेक इंसान को या प्लांटेड लोगों को रखते हैं। तो वी वांट टू नहीं बी ऐसा। वेरी श्योर अबाउट दैट। ठीक है, मैं आप हमें सुना कुछ देती हूँ आपको। जी सूरह जी फातिहा जी सुना देती हूँ। इट्स बीन रियली बिल्कुल। लॉन्ग कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो हाँ होपफुली ये गलत नहीं बोलूँगी। जी जी जी। अ, हाँ अच्छा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सॉरी बिस्मिल्लाह तो पढ़ी नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जी सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाहि ना रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। आमीन। बिस्मिल्लाह तो पढ़ लिया आपने, आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ा आपने। सॉरी सॉरी, फिर से नहीं पढ़ सकती, बहुत लंबी थी। हाँ, तो आप वो कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब वो काफी लोगों को तसल्ली मिल गई होगी कि भाई ठीक है, ये तो वाकई में मोमिना ही थी पहले, अब मुर्तिदा है हाँ ये। तो जी, तो आप अब अपनी बात के साथ अभी इसको एक जो आम लड़की है उस कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ बताइए, ताकि उन्हें भी कुछ बिल्कुल यानी जी कुछ एडवाइस मिले आपके थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी आम लड़कियां हैं, मैं समझती हूँ कि उनमें अकल है, उनमें हर वो चीज़ है जो एक मर्द में है। वो अपने आप को किसी से कमतर मत समझें, क्योंकि आपको बोला गया है कि आप कम अकल है, बट आप कम अकल बिल्कुल भी नहीं है। वही सब कुछ आप कर सकती हैं जो मर्द कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। आपको वो हदीसें पढ़ने की ज़रूरत है जिसमें आपको बहुत एक नीच चीज़ दिखाया गया है। आप सिर्फ उसी पे खुश हो जाती हैं कि आपको जन्नत, आपके माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी गई है और आपको औरत के बड़े इस्लाम में हकूक़ हैं। ये सिर्फ एक लाइन है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे यहाँ इतने ही हकूक़ औरत को दिए जाते तो हर दूसरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता ही नहीं। और आप अगर समझ गई हैं इस बात को कि ये सब ऐਵੇਂ ही है, कोई ख़ास इसमें सच्चाई नहीं है मज़हब में, तो आपको चाहिए कि आप इसको पहली बात तो अपने तक रखें। जब तक आपको इस चीज़ की तसल्ली नहीं मिलती कि आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप इस बात को खुद तक रखें। लेकिन एटलीस्ट सच को जानने की कोशिश तो करें। आपको ही इस्लाम ने एक, सॉरी टू से मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, एक टॉय से ज़्यादा, डैश टॉय, समझ गए, उससे ज़्यादा आपकी कोई अहमियत नहीं है। आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको इस्लाम ने दी। आपको खुद अपनी वैल्यू ढूंढनी है और आपको इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अब घर से निकलें और हला 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 करके ऐसे ऐसे आप सबको
बोल दें कि हाँ जी मैं एक्स मुस्लिम हूँ जी, ये मुझे पता चल गया सच्चाई, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करें आप, क्योंकि मुझे पता है बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको पता है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती। आई अंडरस्टैंड कि वो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो हमें ही गालियां देती हैं, जो हमें ही बुरा भला बोलती हैं, किसी हद तक भी जा सकती हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट को सच्चा साबित करने के लिए। हमें उस चीज़ का भी बुरा नहीं लगता है, हमें पता है उन बेचारियों का कोई कसूर नहीं है, उनके साथ जो हुआ है वही बहुत बड़ा मजाक लाइफ ने उनके साथ कर दिया है, तो इसलिए मैं उनकी बातों का माइंड नहीं करती, मुझे उन पर तरस आता है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ ठीक। कि वो अच्छा, लेकिन मेरा सवाल फिर से वही रह गया कि आपने ठीक है सब बात बताई, मेरा कंसर्न ये है कि तो आप पढ़ी लिखी होंगी, मतलब पढ़ी लिखी है, और आपके पास एक एम्बिशन है, आप यानी एक आप इंडिपेंडेंट लेडी है, तो आपके लिए तो आसान है ये। ठीक है, आपको नहीं समझ रहा था, अगर आपके घर वाले अपोज करते हैं तो भी आप अलग से अपनी एक जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो औरतें, वो लड़कियां जो Do not जकड़ ली गई है, उनके don't पास have वो anything. पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, वो क्या करे? अगर बता दे तो मुसीबत, और ना बताए तो फिर वो एक दिल में जो बेसुकूनी रहती है, करे तो करे क्या वो? साहिल, ये बहुत ही एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी में अगर एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, वो टोटली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, तो उसके लिए कितना मुश्किल है कि वो खुद से ही कोई फैसला ले। अब मैं उनको ये तो बोल नहीं सकती तुम घर से भाग जाओ, ये तो मैं उनको बोल नहीं सकती, वो सर्वाइव कैसे करेंगी? तो इसलिए राइट। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, बहुत ही जी। ज़्यादा Yes. तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसके बिना कहीं अपनी लाइफ में कोई बड़ा स्टेप ले ही नहीं सकते।